हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन, ग्रिग्नार रिएक्शन और वुड्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, राइट? तो फर्स्ट एक्सप्लेन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स बीटा एलिमिनेशन ऑफ अ अल्काइल हैलाइड, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन? तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन and removal of halogen, right? And removal of hydrogen and halogen is called dehydrohalogenation reaction, right? Next, second, beta elimination, right? तो beta means what? Which position is called beta position? तो halogen containing carbon is called alpha carbon, right? And एडजेसेंट कार्बन ऑफ अल्फा इज कॉल्ड बीटा कार्बन, राइट? मतलब कि जो कार्बन पे हेलोजन अटैच है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। और अल्फा कार्बन के बाजू वाला उसके एडजेसेंट कार्बन उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन बोलते हैं, राइट? तो अल्फा पर से हेलोजन, बीटा पर से हाइड्रोजन, राइट, रिमूव होता है, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट? When a haloalkane with beta hydrogen atom is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide. Potassium hydroxide means KOH, right? There is elimination of hydrogen atom from beta carbon, right? Means beta carbon पे से क्या release होगा? Hydrogen and a halogen of, right? Halogen atom from the alpha carbon. एटम अल्फा कार्बन पे से क्या रिलीज होगा? हेलोजन रिलीज होगा, राइट? एंड एज ए रिजल्ट alkene is formed as a product, right? So in beta elimination reaction alkene is formed as a product, right? Since beta hydrogen atom is involved in a elimination, right, it is often called beta elimination reaction, right? If there is possibility of formation of more than one alkene, right, due to the availability of more than one beta hydrogen, right? If in reaction there are two beta carbon is present, two beta carbon are present, so at that time मोर देन वन अल्किन इज फॉर्म, राइट? मतलब कि प्रोडक्ट में हमें वन से ज़्यादा अल्किन मिलेगा, राइट? एंड यूजुअली वन अल्किन इज फॉर्म एज अ मेजर प्रोडक्ट, राइट? हमें दो प्रोडक्ट मिलेगी तो वो दो प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट हाई प्रपोर्शन में होगी, ज़्यादा मिलेगी, राइट, मेजर फॉर्म में मिलेगी, और सेकंड प्रोडक्ट हमें माइनर फॉर्म में मिलेगी, राइट? एंड दिस फॉर्म पार्ट ऑफ अ पैटर्न फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, किसे फर्स्ट ऑब्जर्व किया? किसने फर्स्ट ऑब्जर्व किया उसे? तो कि रशियन केमिस्ट अलेक्जेंडर ज़ेत्स्वे, राइट? एंड ही फॉर्मुलेटेड रूल विच कैन बी समराइज एज अ, उन्होंने क्या रूल्स दिया? तो कि इन अ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन द प्रिफर्ड प्रोडक्ट इज दैट alkene which has a greater number of alkyl groups attached to double bonded carbon atom, right? मतलब कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जितने ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो गए, राइट, तो वो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी? मेजर फॉर्म में मिलेगी, राइट? फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन 2 bromopentane, राइट? हियर अल्फा कार्बन इज दिस, right? Bromine containing carbon CH, right? In this structure we have a 2 beta carbon, right? CH2 ये वाला और CH3, right? तो we have 2 प्रोडक्ट, राइट? 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन होगी। कौन सी 2 प्रोडक्ट? तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी यहाँ से तो हेलोजन रिलीज होगा ही, राइट? यहाँ से तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हेलोजन, ये कार्बन का हाइड्रोजन रिलीज होगा, राइट? तो डबल बॉन्ड कौन से बीच में होगा? सेकंड और थर्ड के बीच में, राइट? तो ये वाली प्रोडक्ट मिलेगी। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये दोनों के बीच में, फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ये हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी, राइट? अब इन फर्स्ट प्रोडक्ट, इन दिस प्रोडक्ट बोथ साइड, राइट, बोथ साइड है, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है, राइट? मतलब कि मोर अल्काइल ग्रुप है कंपेयर टू दिस प्रोडक्ट, राइट? व्हाई? बिकॉज in these only one side alkyl group is present, right? second, ये साइड पे, सेकंड साइड पे कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये प्रोडक्ट जहाँ पे अल्काइल ग्रुप ज़्यादा है डबल बॉन्ड के साइड में, तो वो प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी? ज़्यादा फॉर्म में मिलेगी, राइट? ये प्रोडक्ट कितने परसेंट मिली? 81%, राइट? और ये सेकंड प्रोडक्ट हमें कितनी मिली? 19%।
डन। तो ये था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, आपको ऐसे भी पूछते हैं कि एक्सप्लेन अलेक्जेंडर-ज़ेट्सवे रिएक्शन, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि अलेक्जेंडर-ज़ेट्सवे रिएक्शन किस में आती है, तो कि बीटा एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन में, राइट। अब क्या है कि एक्सप्लेन हाउ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट, कंप्लीट इन द सेम रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं और एलिमिनेशन किसे बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब कि वन ग्रुप रिप्लेस बाय अनदर ग्रुप, राइट, ओनली रिप्लेसमेंट होता है, राइट। और एलिमिनेशन का मतलब क्या कि वो ग्रुप टोटली रिलीज हो जाता है, राइट, उसकी जगह पे कोई नया ग्रुप ऐड नहीं होता। जैसे हम लोगों ने बीटा एलिमिनेशन में किया ना, क्या किया कि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों को रिलीज किया, राइट, और वहाँ पे वो दो कार्बन के बीच में हम लोगों ने डबल बॉन्ड फॉर्म किया, तो वो है एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। SN2 रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, तो कि ब्रोमीन को रिलीज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, राइट। ब्रोमीन ग्रुप इज रिप्लेस बाय OH ग्रुप, तो वो रिप्लेसमेंट किया तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट किया, ऐसा बोलते हैं, राइट। तो वो हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। समझ में आया डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन मीन्स सब्स्टिट्यूट हो गए, रिलीज हो गए और दूसरा ग्रुप अटैच होगा, और एलिमिनेशन मतलब कि टोटली वो रिमूव हो जाएगा, राइट। द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन react always take place in a completion. The path of the reaction and the product forms depend on the following factor. कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो फर्स्ट नेचर ऑफ सब्सटेंस, सेकंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, थर्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बेस, फोर्थ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फिफ्थ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, राइट। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को कुछ सब्सट्रैक्ट दिए, राइट। तो फर्स्ट है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में क्या होगा, तो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है बट वीक बेस है, वो पोलर प्रोटिक है और उसमें SN1 रिएक्शन होगा। देन सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है, राइट। थर्ड क्या है, तो कि वीक बेस, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो वीक बेस हो तो उसमें क्या होगा, एलिमिनेशन इवन होगा, राइट। एंड प्राइमरी हैलाइड है अगर, तो वो क्या है, उसका नेचर तो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है बट वीक बेस है, पोलर एप्रोटिक है और उसमें SN2 रिएक्शन होगा, राइट। अब हाई टेम्परेचर फेवरेबल एलिमिनेशन रिएक्शन वेर एज लो टेम्परेचर फेवरेबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, राइट, कौन सा टेम्परेचर फेवरेबल है, तो क्या हाई टेम्परेचर, राइट। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कौन सा टेम्परेचर फेवरेबल है, लो टेम्परेचर, राइट। अब यहाँ पे देखो इन फिगर एलिमिनेशन, राइट। तो OH group attached with this hydrogen at that time bond between hydrogen and carbon is break, राइट। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और ये Br ग्रुप क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। बट इन सेकंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट, OH ग्रुप इज अटैच विद दिस कार्बन, राइट, और Br ग्रुप क्या होगा, रिलीज होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, Br ग्रुप रिप्लेस हुआ कौन से ग्रुप से, तो कि CH3CH2O से, राइट। तो ये रिप्लेस हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ, देयरफॉर इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। In case of tertiary alkyl halide, the SN1 is a major product when substitution reaction and elimination reaction take place, right? In competition in the presence of weak base, right? The tertiary but oxide is a strong base but bulky nucleophile, right? And so it will prefer to abstract a proton from a tertiary halide. टर्शरी हैलाइड क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड दस कॉजेस द एलिमिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म अल्केन, राइट। और वो क्या करेगा, अल्कीन फॉर्म करेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट, राइट। किस में, तो कि टर्शरी में, राइट। हाउ एवर इफ अल्काइल हैलाइड इज प्राइमरी, तो SN2 रिएक्शन टेक प्लेस। SN2 रिएक्शन मतलब कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। हेलोजन ग्रुप is replaced by another nucleophile, right? And the ethoxide ion is a strong nucleophile and also a strong base. With tertiary halide, it causes both. टर्शरी में क्या होगा, तो कि बोथ रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. However, elimination product will be major due to strong basic character of ethoxide ion, right? And if alkyl halide is primary, ethoxide ion causes SN2 reaction, right? मतलब कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि टर्शरी है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, राइट? कौन क्या प्रोडक्ट
देगा, राइट, कौन एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, कौन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, राइट, इसके बारे में हमें यहाँ पे बताया हुआ है। नेक्स्ट है राइट अ नोट ऑन ग्रिग्नार रिएजेंट, राइट, तो हम लोग ग्रिग्नार रिएजेंट किसे बोलते हैं, तो कि RMgX, राइट, RMgX को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार रिएजेंट बोलते हैं, राइट। तो वो ग्रिग्नार रिएजेंट कैसे फॉर्म होता है, तो कि व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मैग्नीशियम, राइट, एट दैट टाइम क्या फॉर्म होगा, ग्रिग्नार रिएजेंट इज फॉर्म, राइट। And most of the organic chloride, bromide, iodide, right, react with certain metal to give a compounds containing carbometal bond, right, and such compound are referred as a ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, राइट। यहाँ पे आपको क्या बोला है कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइन है वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, तो कि कार्बन मेटल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और वो जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, राइट। Victor Grignard discovered an important class of organic metallic compound known as, जो विक्टर ग्रिग्नार्ड नेम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, एक इम्पोर्टेंट क्लास की हमें कंपाउंड दिया, राइट, और वो कंपाउंड को उसे हम क्या बोलते हैं, तो कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, राइट, रिफर एज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, राइट। द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ अ हेलो अल्केन्स, राइट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे फॉर्म होते हैं, तो कि वो मैंने आपको पहले ही बताया कि व्हेन हेलो अल्केन रिएक्ट विथ मेटल, राइट, मैग्नीशियम मेटल इन अ ड्राई ईथर, राइट। तो यहाँ पे देखो CH3CH2Br है, राइट, CH3CH2Br प्लस Mg, तो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड Br क्या होगा, ब्रेक होगा, और मैग्नीशियम अटैच विथ R ग्रुप एंड मैग्नीशियम अटैच विथ ऑल्सो, राइट, ऑल्सो अटैच विथ Br ग्रुप, वो मैग्नीशियम दोनों के साथ अटैच होगा, राइट, अल्काइल के साथ भी और हेलोजन के साथ भी, राइट। मैग्नीशियम हैव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमीन हैव पार्शियली नेगेटिव चार्ज, एंड CH2CH3 हैव पार्शियली नेगेटिव चार्ज, राइट। In the Grignard reagent, the bond between carbon and magnesium is covalent, right, but highly polar, with carbon pulling electrons from an electropositive magnesium. The magnesium halide bond is essentially ionic, right। अब क्या होगा, तो कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट नहीं होगा, राइट, बट क्या होगा, हाईली पोलर होगा, राइट। वाई, बिकॉज मैग्नीशियम क्या करेगा, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको अट्रैक्ट करेगा, राइट, उसकी वजह से कार्बन क्या करेगा, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो कार्बन हैव पार्शियली नेगेटिव चार्ज, एंड मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो मैग्नीशियम हैव पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, राइट। Grignard reagent are highly reactive and react with any source of proton to give a hydrocarbon, right, मतलब कि वो फॉर्म क्या करेगा, लास्ट में प्रोडक्ट क्या मिलेगी हमें, हाइड्रोकार्बन, राइट। वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि रिएक्ट विथ एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन, जहाँ से भी उसको प्रोटॉन मिलते हैं, राइट, तो वहाँ से वो प्रोटॉन लेगा और हाइड्रोकार्बन फॉर्म करेगा, राइट। हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, राइट। इवन वाटर, अल्कोहल्स, एमाइन्स आर सफिशिएंटली एसिडिक to converted them a corresponding hydrocarbon, right. It is therefore necessary to avoid even transfer of a moisture from a Grignard reagent. That is why the reaction is carried out in a dry ether, right. This is one of the method to converted halides to hydrocarbon, right. इट इज़ मतलब कि यहाँ पे आपको क्या बोला है कि नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रांस ऑफ अ मॉइस्चर, राइट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो मॉइस्चर है उसे क्या करें, अवॉइड करते हैं, राइट, एंड दैट इज़ वाई द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ ड्राई ईथर, राइट। इसीलिए ये जो रिएक्शन है ना वो रिएक्शन हम लोग किस में करते हैं, ड्राई ईथर में करते हैं, राइट। और दिस इज़ वन ऑफ द मेथड टू कन्वर्टेड हैलाइड टू हाइड्रोकार्बन, राइट। तो ये वन ऑफ द मेथड है जिसमें हम लोग जो हैलाइड है उसको कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन में, राइट। हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ नोट ऑफ अ वुड्स रिएक्शन, राइट। तो इन वुड्स रिएक्शन ऑल्सो अवर प्रोडक्ट इज अ हाइड्रोकार्बन, राइट, बट नंबर ऑफ कार्बन in product is twice, right. Alkyl halide react with the sodium in a dry ether to give a hydrocarbon containing, right, double bond. The
the number of a carbon atom present in the halide, right? This reaction is known as a Woods reaction, right? So here in this reaction, alkyl halide, right, RX. In this reaction, one alkyl group is used, right? मतलब कि only R. So in our product, 2R is formed, right? For example, कि in a reactant we have used 2 carbon containing reactant, right? So in product, number of carbon is 4, right? आर 4 कार्बन ऑप्टेन हो जाएंगे, राइट? इथाइल ब्रोमाइड है तो कि इन इथाइल ब्रोमाइड 2 कार्बन आर प्रेजेंट, राइट? तो आवर प्रोडक्ट इज नॉर्मल ब्यूटेन, राइट? इन नॉर्मल ब्यूटेन 4 कार्बन, राइट? 4 कार्बन प्रेजेंट हो गया और NaBr इज अ बाय प्रोडक्ट, राइट? सेकंड है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड कैसे लिखते हैं? तो कि CH3 CH CH3, राइट? तो यहाँ पे Br होगा। तो ऐसी ही हमें क्या मिलेगी? प्रोडक्ट मिलेगी कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और जो ग्रुप इस साइड है ना, वही ग्रुप अपोजिट साइड पे अटैच होंगे। देखो यहाँ पे है, मतलब कि मिरर इमेज जैसा। एक साइड पे CH3 ट्वाइस और दूसरी साइड पे भी सेम CH3 ट्वाइस, राइट? एंड NaBr इज अवर बाय प्रोडक्ट, राइट? अब लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन क्या है? तो कि मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड, राइट? बिकॉज इन मीथेन ओनली 1 कार्बन इज प्रेजेंट, राइट? तो वो ये रिएक्शन से फॉर्म नहीं होगा। सेकंड, इफ अल्काइल हैलाइड इज टर्शरी, राइट? अगर अल्काइल हैलाइड टर्शरी है तो उस टाइम पे मेजर प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी? अल्कीन, राइट? अल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। एंड थर्ड लिमिटेशन इज द मेथड इज सुटेबल टू प्रोड्यूस एन alkenes only with even number carbon atoms, ओके? समझ में आया? ये थी वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशन, ओके? थैंक यू।